नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। बीते 4 सालों से केंद्र सरकार के द्वारा आजादी के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के निर्मित इस वर्ष भी आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर 3 दिवसीय हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। शुक्रवार को परिसदन में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर को देश भर में राष्ट्रीय भक्ति के त्योहारों के रूप में मान रही है। इस मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष सुमिति शरण ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी दी। बताया कि सभी मंडलों में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संयोजक हरिमोहन मिश्रा जी को बनाया गया है और उनके नेतृत्व में जिले भर में यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहेगा। देखिए ये पूरी खबर। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से पार्टी द्वारा निर्देश आज़ादी के जो 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का जो बैठक पूरा जिला में और पूरा झारखंड प्रदेश में चल रही है और ये पार्टी के द्वारा संचालित प्रोग्राम है। इसमें पूरा हमारे जो जिला के और पदाधिकारियों को पूरा निर्देश किया गया है कि घर घर जा कर के तिरंगा झंडा बंधवाए और एक ये बड़ा मैसेज जाए कि एक बड़ा उत्सव की तरह हम लोग मनाएं, क्योंकि ये पार्टी का एक बड़ा प्रोग्राम और पार्टी के द्वारा निर्देश है और ये साल से चली आ रही है। तो इसमें हम भी दुमका से रांची जाने के क्रम में अब हम भी अपने स्तर से इसका जायज़ा ले रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है किस तरह से काम कर रहे हैं और बाकी और भी चीज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संगठन किस तरह से हमारे काम कर रही है, क्योंकि चुनाव फिर से आने वाली 2 महीना के बाद हम लोग चुनावी ये में दौर में जाएंगे। तो हमारे संगठन स्तर का मजबूतीकरण और बूथ लेवल का किस तरह से मजबूत किया जाए इसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस दरमियान हम जिस तरह से रांची से दुमका आते हैं तो हम धनबाद में भी कार्यकर्ताओं से मिले थे और जिस तरह से अभी मेरा रांची प्रवास है तो जामताड़ा में हम बैठे हुए हैं। तो ये जो सारा प्रोग्राम है ये अच्छे से चले इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह से ये जो महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से इतनी तेज़ी से बदलाव हुई है कि अब पूरे नज़र आने लग गई है कि इस तरह की आदिवासियों की जो संख्या बल पूरा घटा है और मुस्लिमों का जो संख्या है कई गुना बढ़ा है। तो वो तो जातीय जनगणना करा ले, इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर सही में क्या है। ये लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं है हमको समझ में नहीं आ रहा है। डेमोग्राफी बढ़ा है और आने वाले दिन में हमारे आदिवासी, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, उसके लिए भी मैं आदिवासियों को जितने भी झारखंड के और विश्व के बहुत बहुत शुभकामनाएँ दे रही हूँ। और आदिवासी दिवस है और ऐसे में यहाँ पर आदिवासियों को ऊपर ही पूरा खतरा मंडरा रहा है। साहेबगंज में इसके पूरे तरह से आप नज़र देखें तो वहाँ बहुत भयानक स्थिति है। अगर आपके समय में इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार अब विपक्ष की सरकार चल रही है, हमारी सरकार अभी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनको नज़र में देखना चाहिए कि सीमाओं पर घुसपैठ किस तरह से घुस रहे हैं, क्योंकि ये साइलेंटली घुस रहे हैं और पूरा के पूरा आदिवासी महिलाओं से शादी तक कर ले रहे हैं सिर्फ ज़मीन के एवज में। सिर्फ यहाँ पर ज़मीन का काला बाजारी करने के लिए ये सारा कुछ धंधा हो रहा है। कार्यकाल रहा जो 5 साल होने को पूरा होने वाला है, इस दरमियान सरकार ने जो चुनावी क्रम में कई वादे किए थे वो वादे को भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए। अभी तक धरा के धरा रह गया है। फिर से सरकार
कई नए तरह का वादे कर रही है जनताओं के बीच में। जिस तरह का आप लोग देखे हैं कि ये जो एक योजना है कि मैया सम्मान योजना फिर से लेकर के आई है, इस योजना में सिर्फ वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, खासकर से महिलाओं को टारगेट किया गया है। और ये महिलाओं को टारगेट किया गया। आप देख ही रही कि खेती बाड़ी का समय है, इतनी अच्छी वर्षा हुई है और महिलाएं पूरा लंबी कतार में खड़ी हुई कि अपना फॉर्म सब जमा कर रहे हैं। कई जगह पर लिंक फेल है और बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है। धनबाद जैसे जगह में जो शहरी इलाका है उस जगह में ऐसी स्थिति है, तो अगर ग्रामीण इलाका में देखा जाए तो वहाँ क्या हो सकता है। तो ये एक प्रलोभन ही है, ये सक्सेस होने वाला नहीं है। और महीना में 1000 रुपया, क्या महिलाओं के सम्मान इतनी 1000 रुपया देंगे? साल में जो साल का 12 महीना होता है 12,000 रहेगा। तो अभी देखा जाए तो वो लोग आत्मनिर्भर हो। हम अपनी तरफ से सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि बारिश इतनी अच्छी हो गई, खेत में धान रोपा चल रहा है और ऐसे समय में ये योजना को लाया गया है। तो वो लोग आत्मनिर्भर हो। अपने अगर फसल अच्छा होंगे जो ग्रामीण महिला है तो उस फसल के बदौलत कई रुपया कमा सकते हैं। तो ऐसे सरकार की जो इस तरह की योजना के पीछे ना पड़े। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो आवास योजना है, अबुआ आवास योजना को तो अब पूरे तरह से फेल्योर हो गई है ये सरकार की। तो इस तरह की फेल्योर योजना सरकार कई योजना को लेकर के आने वाली है। और जैसे बिजली बिल माफ़ी वाला एक्ट है कि 125 यूनिट बिजली बिल को माफ़ किया गया है। कहाँ माफ़ किया गया है भाई बिजली बिल को? अब फिर से सरकार बोल रही है कि 200 यूनिट बिजली बिल को माफ़ी किया जाए। तो ये सब एक प्रलोभन ही है और प्रलोभन के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। युवाओं को भी ठगा गया है। जिस तरह से सरकार ने जो मैनिफेस्टो के बदौलत जो चुनाव जीते थे उस समय उन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, और जो युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी उनको बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा 7,000 और 5,000। तो पूरी तरह से जो युवा है, युवा वर्ग भी ठगे गए हैं। इनका जो योजना है अभी तक सिर्फ फेल्योर योजना ही चल रहा है। इससे जनता का, पब्लिक का भला नहीं हो सकेगा और ना ही हुआ है आज तक। तो ऐसे में चुनाव के समय नज़दीक आ पहुँचाए उस समय ये सरकार को पूरा पब्लिक आप ज़बरदस्त जवाब देने वाली है। और जनता का जब मार पड़ेगा तभी इनको समझ में आएगी और पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और तभी ही विकास होगा इस राज्य में। झारखंड से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।